CIL एस्पिरेंट, अभी आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, CIL MT 2026 में कट ऑफ क्लियर कैसे करें, स्कोर कितना टारगेट करें। CIL MT 2026 के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं और ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है टू क्लियर कट ऑफ। ओके, तो हमको क्या फोकस करना है। पहली चीज़, हमको केवल कट ऑफ पे फोकस नहीं करनी है, ठीक, हमको सेफ स्कोर पे फोकस करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कट ऑफ प्लस बफर, ठीक। अब आप सोचेंगे बफर क्या है। बफर मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर हम जो कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ बन सकती है, उसमें हम 10-15 मार्क्स जो है वो बफर में रखेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है टारगेट कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले प्रीवियस कट ऑफ को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कितने पे कट ऑफ बने। जैसे पता होगा आपको, मेरा CS है सिस्टम, तो इसमें 159, 160 जो है कट ऑफ बनती है आउट ऑफ 200। ओके, ऐसे ही बनती है कट ऑफ। तो उस हिसाब से पहले हम अपनी कट ऑफ देखेंगे, फिर उसमें कुछ बफर सेट करेंगे, ठीक। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी देखते हैं, क्योंकि ये पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट ही होता है, ठीक है। फिर कंपटीशन चेक करेंगे, कितना कंपटीशन है ऐसे, और उसके बाद हम अपने सेफ टारगेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे, प्रीवियस कट ऑफ, पेपर डिफ़िकल्टी, कंपटीशन एंड सेफ टारगेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसमें कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, टाइम कितना होता है। अगर आपने पैटर्न क्लियरली समझ लिया तो आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है। ओके, तो इस एग्ज़ाम में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के मिलेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण इसकी जो है कट ऑफ हाई बनती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम इसमें करना क्या है, अगला पड़ाव क्या होगा। तो सबसे पहले आता है PYQ। जी हाँ, सबसे बड़ा वेपन यानी कि सबसे बड़ा हथियार हमारा PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, टॉपिक को पहचानो कि आपका टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। फिर PYQ डिफ़िकल्टी लेवल समझो, जो PYQ है उसका डिफ़िकल्टी कितना डीप पूछ रहा है, कितना टफ पूछ रहा है। उसके बाद PYQ रिपीटेड कॉन्सेप्ट पकड़ो, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो वो रिपीट करता है बार बार, तो उसको समझो। फिर PYQ बस सॉल्व करने से नहीं हो जाएगा हमारा जो एग्ज़ाम क्लियर, हमको PYQ को एनालाइज भी करना पड़ेगा। ओके, स्कोरिंग स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। जो आप श्योर हो उसको पहले करिए, जो डाउटफुल हो उसको छोड़ दीजिए, जो रिस्की हो उसको छूइए मत, ठीक है। पहले बार में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन करते जाना, करते जाना है, करते जाना है। जो क्वेश्चन मॉडरेट होता है, मॉडरेट को आप इजी क्वेश्चन करने के बाद राउंड 2 में रखेंगे और तब करेंगे, ठीक है। और डाउटफुल में राउंड 3 में। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले लेनी है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईगो पे जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया और आपने वो टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है, सपोज, या फिर एवरेज आ गया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एवरेज, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया और आप उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। तो आपको क्या करना है कि ईगो पे नहीं लेना उसको। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट पे जाना है। हाँ, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी ऐसे मैंने बनाई है, बहुत ही सही है। आप सबसे पहले अपना मॉक देंगे, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने कितना स्कोर गेन किया है वो देखेंगे, जो मिस्टेक हुई है उसको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया और एनालिसिस नहीं किया, ये बहुत ही गलत है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक माई मिस्टेक बुक बनाएंगे। स्टूडेंट, आप जितने भी CIL एस्पिरेंट हैं, एक बुक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कौन से मिस्टेक की वजह से, कौन से फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, उसको उसमें लिखेंगे और उस पर फोकस करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब आता है गाइस गोल्डन रूल्स। ओके, गोल्डन रूल्स क्या है, अगर आपने ये चारों रूल्स फॉलो कर लिए, डेफिनेटली यू क्लियर दिस एग्जाम। सबसे पहले आपको PYQ करने हैं, PYQ, और आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बस जो आया तुक्का मारते जाऊं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के साथ ही एनालिसिस भी करना है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिए दूसरा लाओ दे दूँ तीसरा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबको प्रॉपर एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद आपको जो आपने ये आपने बुक बनाई है उस बुक में लिखना है और फिर इम्प्रूव करना है। उसके बाद रिवीजन करना है। सब चीज़ों को करने के बाद आपको रिवीजन करना है। ओके, आप देखते हैं कि हमको क्या नहीं करना है तो अवॉइड करना है। हर दिन नया रिसोर्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है ऐसा कि क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वैसे भी अब बहुत ही कम दिन बचे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, ओनली वॉचिंग लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर्स देख के आपको लगे कि अरे मैंने तो इतने घंटे पढ़ाई कर ली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपने नोट्स बना के उसको रिवाइज करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू इग्नोर करना, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको, पीवाईक्यू इग्नोर करना। मॉक एनालिसिस नहीं करना, ये तो उससे भी ज़्यादा गलती है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट में सब पढ़ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लगता है उनको कि भाई अब लास्ट टाइम है, लाओ सब कुछ पढ़ लो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है वही आपको रिवीजन करना है। ठीक है गाइस, तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपके एग्ज़ाम में और ये आपको जो है प्रॉपर जो है सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो ये आपका CIL MT के लिए प्रॉपर प्लान हो गया। थैंक यू सो मच गाइस और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।